देवी के रूप में मिली है माँ। सोमवार से बुधवार तक देखें शाम 8 बजे बेबाक बॉलीवुड खबरें व बेबाक न्यूज आप तक पर। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एनएस पांचाल और आप देख रहे हैं बेबाक बॉलीवुड खबरें और बेबाक न्यूज आप तक। देवी के रूप में मिली है माँ। तो आज एक माँ से उसके दर्द की कहानी और उनके जो संघर्ष की कहानी हम जानेंगे आज। नमस्कार माता जी, आपका नाम क्या है? चंद्रो देवी। तो माता जी, जैसे आपने मतलब लोग अभी हमारे बच्चे जो हैं, बच्चे बोल देते हैं कि भाई जब वो जवानी में आ जाते हैं, खुद का होटल चलाने लग जाते हैं, तो तब वो बोल देते हैं कि माता जी आपने किया ही क्या है। तो ये कुछ बच्चे हैं जो अपनी माताओं को बोल देते हैं, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? मेरा बच्चा नहीं बोला नहीं, आपके बच्चे माँ तने सब कुछ करया जी। हाँ भाई तेरा करया है अपना पाया से जी। सवेरा उठ के भाई माता तो रोटी खा ली, चाय पी ली, पोता पोती नमस्कार दादी हम स्कूल में जावा जी। भाई बेटा भी थोड़ा सा पाता अपने, भाई मेरी बहू भी थोड़ी पाता अपने जी। फिर मेरी सेवा बने को जी। हाँ अपनी खूब सेवा बने, पोता पोती भी एक बेटे की कमी वाली है, बाबू भी भाई रियाले के बाहर निकलेगी, वहाँ भी अपनी रियालेगी भाई मैं क्या करूँ, मैं फलानी जगह जाऊँ सुन, पोता भी कॉलेज में जा तो भूल जाए दादी हम जावा सा, दादी हम आ गया भैया को खूब खुशी भाई मेरे परिवार में कोई दुख चली। जी माता जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। मैं एक बात और जानना चाहूंगा आपसे। जैसे कहते हैं कि जब मतलब एक लक्ष्मी का वास जब होता है तो वो जहाँ पे एकता होती है, तो एकता नहीं होती होगी ना। अगर जहाँ पे अगर किसी का मतलब ये होता है कि जहाँ पे एकता नहीं होती वहाँ पे भी लक्ष्मी वास नहीं करती है। जब एक कुटुंब जो हमारा परिवार होता है, परिवार को एक सूत्र में बांध देंगे तो ही तभी तो एकता होगी और तभी लक्ष्मी वास करेगी। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, ताकि आपके वीडियो को देख के वो लोगों तक ये संदेश पहुंचे? भाई घर में जो संतोष होगा पूरा सारी चीज हमसे, उस घर में लक्ष्मी वास लेगी, उस घर में सब चीज की आमदनी होगी। घर में खड़बड़ होगा, लड़ाई दंगा हुए, बात तो लड़ाई भीतर हो तो लड़ाई दंगा हो गया तो उस घर में की भी नहीं होगा, मतलब टोटा ही आएगा, नुकसान होगा, टोटा आएगा। जिस घर में संपत्ति होगी पूरा सब की नहीं होगा। सारा राम राम करके टपे, राम राम दादी, राम राम ताई, राम राम माता जी, राम राम में सब कुछ है, लड़ाई में कुछ भी नहीं। माता जी आपने बहुत बढ़िया बात कही। अभी मान लो कि जैसे पहले हम गांव में जाते थे, तो गांव देहात में हम जहाँ भी जाते हैं राम राम का तो शब्द बहुत ही कम हो गया, बहुत कम। आपको नहीं लगता? ना जी, मैं तो सब राम राम मैंने आपकी बात नहीं कही। जो जनरल आज की जो युवा पीढ़ी है उसके बारे में बात कर रहे हैं। कोई ऐसा आदमी हो के राम राम से तो वो टाल कर दे, जो राम राम करे उनकी राम राम। बिल्कुल 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 माता जी आपकी बात सही है। आजकल तो राम राम लेने वाले भी मतलब ये बोल देते भाई क्यों हमारा तो झगड़ा हो रखा है, झगड़ा है तू राम राम किसी करी। हाँ कैसे करें? घर में चाहे लड़ाई हो, बात की राम राम जरूर लेनी हो से भाई, जरूर हाँ राम राम भाई जी। बाहर लग तो नहीं ना भाई, इस घर में केस है, के कहानी से, के लोग पक्ष है, बाहर लग खुशी होके बोल रहा है तो राम राम खुशी होके लेनी चाहिए, खुशी होके बोल रहा हाँ भाई राम राम। बिल्कुल तो राम राम अभी तो मैं जो माता जी जो सवाल कर रहा हूँ ये है कि अभी तो जो गांव में भी बहुत कम हो गए। हाँ हो गया कम। पहले हम कहीं पे जाते थे रिश्तेदारी में या अपने यारी प्यारे से मिलने जाते थे तो वहाँ पे ये होता था भाई आप फलाने गाँव से हो, हाँ जी मैं फलाने गाँव का, तो उसको मैंने राम राम दे देना, राम राम दे देना। वो भी ऐसे पैकेट में बन के आती थी और फिर वो सामने वाला मिलता था तो उसको ये बोलते थे भाई फलाना आदमी फलाने गाँव में, आपको राम राम देना। जो ये छोटी बुआ आया कर दी, सासुआ का पादा ब्या कर दी, एक जी नमस्ते नमस्ते भाई, एक जी सी रिवाज से जी सी बच गया भाई नमस्ते। रिवाज माता जी रिवाज तो पुरानी ही है, पुरानी है भैया, तो रिवाज तो पुरानी, लेकिन सिस्टम युवा पीढ़ी का जो सिस्टम है वो बदल गया, जिसको हम कल्चर बोलते हैं वो चेंज हो गया। अभी आपने कहा कि जो नई बहू आती थी जब गांव में तो जितनी भी बूढ़ी ढेरी औरत मिलती थी उनके पाँव दबाती थी, वो दूध नाव पूतो फलोते आशीर्वाद मिलते थे। तो अभी मतलब जब वो आके मतलब एक बार थोड़ा पैर के हाथ लगा दिया दूध चला गया तो वो मन से वो दुआ भी नहीं निकलती होगी। हाँ ना,
आशीर्वाद बढ़िया मिला करती। नहीं, पहले तो मतलब जो पाँव दबाती थी, जब तक वो पाँव दबाती रहती थी तब तक तो आशीर्वाद ही निकलता था। हाँ वही आशीर्वाद भी करता थी। तो और अब मतलब क्या भावनाएं चेंज हुई? या तो नहीं, अगर अब जो जैसे आगे बात है नहीं अभी आशीर्वाद देने में फर्क हो गया होगा। फर्क हो गया ना, फर्क नहीं होया जी ना, फर्क नहीं। चलो हुआ नहीं माता जी, नहीं अभी जब एक आत्मा खुश होती थी, पाँव दबाती थी, वो अभी भी मान लो कि आपकी उम्र कितनी हो गई? 75 साल। आपकी 75 साल की हो गई। अगर आप जब 40-45 की तभी भी आपके उसकी बात करें तो तभी भी आप अपने से बूढ़ी औरत की आप पाँव दबाती थी या नहीं दबाती थी? दबाती थी। तो उसमें सुकून मिलता था या नहीं मिलता था? एक का दबाती थी, 10 का दबाती। हाँ, जो मिल जाती थी तो मतलब उससे सुकून मिलता था ना। लेकिन अब जो आगे पैर के हाथ लगा देते हैं तो फॉर्मेलिटी कर देती, फॉर्मेलिटी जैसा ही आशीर्वाद मिलेगा ना। सुनो मेरी बात सुनो। हाँ, मैं आपकी सुनने की। मैं 10 का पैर दबाती थी। मैं बूढ़ा बुढ़िया की सेवा बहुत करया करती जी माता जी। तो जो अपना कराड़ा सा वो गंगा में डूब गया, वो जिंदा नहीं गया जी। बहुत बड़ी बात है माता जी, ऐसे आशीर्वाद की तो बात है ना। यही चीज आशीर्वाद सही मिला। यही चीजें तो हम दर्शकों को मतलब जो आज की युवा पीढ़ी है उनको बताना चाह रहे हैं कि जैसा आप अच्छा करोगे तो भगवान भी आपके लिए अच्छा ही करेगा। अगर आप जैसे आप अगर कांटे बोओगे तो आप अमूल की मतलब गुलाब की इच्छा रखोगे तो आपको गुलाब नहीं मिलने वाला, आपको कांटे ही मिलेंगे। जैसे अगर आप अपने बच्चों को सिखाओगे तो वैसे ही आपके बच्चे आगे जाके आपकी सेवा करेंगे। अभी मान लो कि आपने कहा कि मेरे बच्चे हमारे मतलब एक कुंभ में सेट है, सारी चीजें एक जैसी है, तो आगे जाके वो कुंभा बिछड़ेगा नहीं। अभी तो क्या होगा, जो आज की जनरेशन है वो बोलते कि महंगाई बहुत हो गई, यही सवाल आता ना। तो अभी घर में अगर 4 बच्चे हैं तो चारों अलग अलग चूल्हा जलाएंगे तो वहाँ पे जो दाल बनेगी वो भी ज्यादा बनेगी, रोटी बनेगी वो भी ज्यादा बनेगी, गैस जलेगी वो भी ज्यादा जलेगी, तो खर्चे तो महंगाई तो बढ़ेगी ना। जब एक मिट्टी का चूल्हा होता था घर घर में, मतलब चूल्हे ऐसे आ गए, गैस वाले चूल्हे आ गए, तब उस पे खाना बनता है और उसी गैस में 4-10 लोगों को खाना बन जाता था, उसी गैस में 4 लोगों को खाना बनेगा, उसी में 2 का तो प्रभाव तो पड़ा है ना। तो जैसा बोओगे वैसे तो काटोगे। महंगाई भी आपने पैदा की है तो आपको झेलनी पड़ेगी। 4 बेटे हैं तो पहले एक मकान में रह लेते थे, अब चारों को अलग अलग कोठियां चाहिए रहने के लिए। 3 पोता 1 पोती। नहीं एक, हाँ बिल्कुल आपकी बात सही है। अगर 4 भाई एक मकान बना रहे हैं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आपका सुझाव चाहता हूँ कि 4 भाई हैं और वो अलग अलग अपना मकान बना रहे हैं। किसी ने 2 लाख लगाए, किसी ने 3 लाख लगाए, किसी ने 4 लाख लगाए, किसी ने 6 लाख रुपए लगाए, तो एक मकान बना। अलग अलग छोटे छोटे मकान उनके बन गए। अगर वो 12 जो पैसा जो 6,000, 3 लाख, 4 लाख जो लगाए उन्होंने, अगर एकजुट होकर अगर वो लगा ले तो वो कोठी बन जाएगी, वो बिल्डिंग बन जाएगी। और लोगों को दिखाने के लिए भी कि हमारा घर है, एक सरोवर जैसा हमारा घर है, उसमें अगर प्यार से रहेंगे तो कैसे संदेश रहेगा? लक्ष्मी भी रहेगी। और आज हम छोटे छोटे घर दिखाते हैं कि ये मेरा घर है, ये उसका घर है, ये उसका घर है, ये उसका घर है। अगर एक ही बिल्डिंग खड़ी करेंगे तो जो हमारे दादा का, पापा का जो नाम होता है, परदादा का नाम होता है, तो वो भी रोशन होगा या नहीं होगा? ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। इस पे आपके क्या विचार है? मेरा सही विचार सभी उनका खूब है, उनका प्यार बना रहे भाई, वो घर में सब कुछ रह जा, बेटा पोता न भाई सब टापटी कर कट्ठा रोटी खावे, कट्ठा बैठे भाई, सारा परिवार बना है। अभी माता जी कितने बच्चे हैं आपके? बेटा मेरे था 2 लड़का 2 लड़की। लड़की ब्याह दिखा दी आपका घर बार की, थोड़ा साउंड से बोलिए। एक लड़के की कमी होगी। अच्छा, एक लड़का? हाँ, एक लड़का से, वो भी 5 अपन से, उसका अपन बुआ की। अच्छा, उसका एक लड़का 1 लड़की, उसका हो गया। जो बड़ा लड़का गुजरिया उसका 2 लड़का जी। अच्छा जी, 2 भूस हैं भाई, 2 भाई, बेटा 1 से, पोता 3 से, पोती 1 से जी। जैसे मैंने सवाल इसलिए किया कि जैसे 2 बच्चे होते हैं तो जब 2 अगर बच्चे होते हैं हमारे तो दोनों होते, तो जब मैं भले ही वो छोटे में रहे या कोई बात नहीं, वो तो देखो माता जी देखिए, वो तो ऊपर वाले की जो लेखनी है ना, उसको ना तो मैं मिटा सकता, ना कोई उसको मिटाने वाला नहीं है।
उसकी जो जो हमारे से बड़े डायरेक्टर बैठे हैं ऊपर, जिसको ऊपर वाला कहते हैं, तो उनकी कहानी है वो वही खुद डायरेक्ट करते हैं। तो जब तक हम जिंदा रहेंगे तो मतलब ये सारी बातें हमारे मन में रहती कि ये हो जाता छोटा, मतलब कभी भी ये नहीं होता इंसान का कि ऊपर वाले ने, जिसके बिल्कुल अभी आपने कहा कि हमारा बच्चा अपाहिज है, उन्होंने अपाहिज के साथ में शादी की है, बड़ा ही अच्छा काम किया है और सराहनीय काम किया है। मैं आपको भी सलूट करूंगा, आपकी सोच को भी सलूट करूंगा, बच्चे को भी सलूट करूंगा कि बहुत अच्छा काम किया है। हमें ये देखना चाहिए कभी, जैसे हमारे जो हाथ पाँव हैं, वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, तो वो कैसे जिंदा रहते होंगे, वो कैसे खाते होंगे, वो कैसे कमाते होंगे? बेटा वो जो अपन है भाई, शरीर बूझ है, सारा परिवार ने भाई अच्छी रोटी बना दी, अच्छी भाई घर में कर ले। नहीं हमारे में बिल्कुल बिल्कुल वो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये तो हमारे घर में ही है, ये तो हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अभी मान लो कि मेरा एक हाथ सही है, दोनों हाथ सही है, मेरा एक हाथ कट जाता है, तो मैं इस हाथ से कैसे काम लूंगा? बहुत सारे भाइयों के मतलब हाथ भी नहीं होते, कई बार दो बच्चे जुड़वा भी हो जाते हैं आपस में, कि वो कैसे कैसे मतलब अपना वो करते हैं। और अभी बहुत सारे युवा साथी हैं, बहनें हैं कि वो छोटी छोटी तकलीफ आती है तो मरने के लिए भाग लेते, सुसाइड करनी है हमें। तो आप लोगों का जीवन तो मतलब पूरा मतलब संघर्ष में ही बीता है। जो आज जो बच्चे बोल देते हैं कि भाई तुमने किया ही क्या है, आज का बच्चा करता क्या है? बस खाली आज एक ही फोकस रहता है, बेटा खाओ पियो पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। हाँ भाई, तुम घर का काम मत करो। सुथरी शिक्षा तो पहले भी थी, जो कि आज आप इतने नहीं पढ़े होंगे, इतनी पढ़ाई करे नहीं होंगे, लेकिन फिर भी अपने परिवार को हमने बांध के रखा, एक बना के रखा। आज भी वही सोच है। तो आज जितने पढ़े हैं, जितने लोग पढ़े लिखे हैं, उतने उल्टे उल्टे विपरीत सवाल आ रहे हैं। माता जी, जो आजकल की जनरेशन है, जैसे मेरी वाइफ आई और मैंने कोई बिजनेस खोला, तो बिजनेस खोलते ही वो बोलते हैं कि इनकम क्या आई है, ऐसा होता है क्योंकि वो पढ़े लिखे लोग हैं। और पहले वाली जो आप वाली जो जनरेशन थी, आपकी जो समय था, उसमें ये होता था भाई काम तो भाई 6 महीने साल में जमता है और तब आगे थोड़ा बहुत आगे पीछे काम होता है। लेकिन आज काम जमने से पहले इसका जो पढ़े लिखे लोग हैं तो उस पर ये सोच लेते हैं कि इनकम कहाँ से आएगी और कब आएगी, कब इंतजार होता नहीं। वो काम हम तो मान लो कि जमा रहे हैं, तो जब आदमी फ्री माइंड रहेगा तो ही तो कमाएगा ना। और पहले जो हमारी पीढ़ियां थी उसमें तो ऐसा होता था, कोई बात नहीं, आज हम खेती से उदाहरण ले लेते, खेत में हम बीज लगाते हैं, फिर उसका खाद डालते हैं, पानी डालते हैं, तब जाकर 6 महीने 7 महीने में जाकर वो सक्सेस हो पाते हैं जी माता जी। लेकिन आज क्या हो रखा, आज तो मतलब पेड़ लगाने से पहले लोग फल लेने की। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? भाई समाजियात तो धन से, समाजियात सब कुछ हो, मतलब समाई का मतलब धैर्य था, समाई का फल बहुत मीठा। समाई का मतलब धैर्य, सबर, सबर में ही संतोष, सबर में संतोष, सबर में सारी चीज, सबर में सब की घर में आने से ताव में बेटा। मतलब ताव का मतलब है कि आप मतलब जल्दबाजी करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, समाई तो सब कुछ मिलेगा। समाज से सब कुछ समय मतलब आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, थोड़ा सा संतोष रखना पड़ेगा, तभी जाके आप किसी भी क्षेत्र में, किसी भी कार्य में आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। अगर आप ये चाहोगे कि जल्दबाजी में, अगर आप ये चाहोगे कि पेड़ लग गया और मैं आम तोड़ के आगे खा लूं, पेड़ लग गया जी, बिना पेड़ का फूल नहीं आवे, फूल समूह पर फूल होगा, फिर फल लगेगा, फिर वो पकेगा, बिल्कुल, फिर वो अपना कामयाब होगा। बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात होती है। और कोई संदेश देना चाहते हो आप लोगों के लिए? बस बेटा तमना आशीर्वाद खूब बढ़िया, और भाई तम बनी हो तारी जिंदगी तरह से काम चल रहा है, और भाई बेटा तमी जिंदगी से खूब सोना। बहुत बहुत शुक्रिया माता जी, प्रणाम। तो दोस्तों, ये हमारी माता जी चंद्रो, जिन्होंने बहुत अच्छा मैसेज आपको दिया है, और उस मैसेज को देख के आप लोगों को कुछ सीख लेना चाहिए। तो ऐसी ही सोच के साथ में हम आगे बढ़ेंगे, एक नए एपिसोड में आपसे और मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। तुम क्या सिखाओगे मुझे प्यार करने का सलीका, मुझे छांव में रखा करती थी, खुद धूप में जलती थी, खुद गीले में सोकर मुझे सूखे में सुलाती थी, एक रोटी में से सभी को खिलाती थी, पूरे जीवन में तकलीफ उठाती रही, फिर भी प्यार भरी मुस्कान चेहरे पर रही। देवी के रूप में मिली है माँ, सोमवार से बुधवार तक
देखें शाम 8 बजे बेबाक बॉलीवुड खबरें व बेबाक न्यूज़ आप तक।